हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज का ये वीडियो थोड़ा हटके है, थोड़ा यूनिक है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल जॉब अपडेट। और ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आप में से 98% लोग ये बोल रहे होंगे कि यार जॉब हो तो ऐसी हो। क्योंकि दोस्तों इस जॉब में जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 2 लाख पर मंथ रहती है। नहीं हो रहा है ना अपने कानों पर विश्वास, लेकिन दोस्तों यही सच है। हर महीने आपको 2 लाख रुपए सैलरी के तौर पर मिलेंगे और ये तो केवल शुरुआती सैलरी है। काम करते रहोगे, एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती रहेगी। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलेगा। फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 30 दिन के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। कोई भी हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। फ्रेशर कैंडिडेट्स यहां पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है और सबसे बढ़िया बात, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। ये एक डायरेक्ट भर्ती है। साथ ही यहां पर आपको मेरिट बेस्ड भी सिलेक्शन नहीं दिया जाता, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर कोई मेरिट यहां पर नहीं बनाई जाती। ये पूरी तरीके से एक सीधी भर्ती है और मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। तो है ना काफी सारे प्लस पॉइंट इस रिक्रूटमेंट के। तो आगे इस वीडियो में इस जबरदस्त भर्ती के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कराने वाला हूं। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, डिपार्टमेंट के बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूं। साथ ही दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं, किस बेसिस पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है, सैलरी का पूरा सटीक प्रोसीजर आपको समझाने वाला हूं। साथ ही जॉब प्रोफाइल और जॉब लोकेशन के बारे में भी बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट का लिंक आपको यहां पर नहीं दूंगा, एकदम ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको दूंगा। नोटिफिकेशन आपको दिखाऊंगा, नोटिफिकेशन खुद आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। आप खुद घर बैठे अपने मोबाइल फोन से इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसीजर आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। साथ ही इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे कि भैया ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, फॉर्म की आखिरी तारीख क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब मेरे से भी वेट नहीं हो रहा है, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इतनी देर से मैं जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूं वो डायरेक्टली निकल के आ रही है सिंगापुर एयरलाइंस की तरफ से। वैसे मैं आपको पहले भी काफी सारी एयरलाइंस जॉब के बारे में बता चुका हूं, जैसे कि हाल ही में कुछ ही दिन पहले मैंने आपको इंडिगो की जॉब के बारे में बताया था। काफी सारे लोगों ने उसको पसंद किया था। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, अभी भी रिक्रूटमेंट चल रही है वेरियस पोस्ट के ऊपर। लेकिन दोस्तों डिफरेंस इतना है, वो सभी डोमेस्टिक एयरलाइंस रहती है। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक इंटरनेशनल एयरलाइंस की वैकेंसी के बारे में। जी हां दोस्तों, सिंगापुर एयरलाइंस एक इंटरनेशनल एयरलाइंस है जो कि वर्ल्ड वाइड अपनी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराती है, जिसके अंदर फिलहाल कैबिन क्रू की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। फिलहाल हायरिंग चल रही है, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रखे हैं। और दोस्तों केवल इंडिया ही नहीं बल्कि अलग अलग कंट्री के अंदर कैबिन क्रू की पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। तो भाई हम तो इंडिया की बात करेंगे। फिलहाल इंडिया के अंदर इस पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू है, आप फटाक से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। तो यार सबसे पहले बात करते हैं कुछ प्लस पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बता दिया 2 लाख रुपए पर मंथ आपको इसमें सैलरी तो मिलेगी। साथ ही कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, कोई फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं करी गई है, फॉर्म बिल्कुल फ्री है। सभी फ्रेशर कैंडिडेट जिनके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है वो एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहां पर कोई भी ट्रेनिंग फीस वगैरह चार्ज नहीं करी गई है, इसमें आपकी कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं होगी, कोई मेरिट बेस्ड आपका यहां पर सिलेक्शन नहीं होगा, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। एज लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर रखी गई है सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 25 अगस्त 2024 तक होने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। कैबिन क्रू की पोस्ट है, सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली पोस्ट होती है किसी भी एयरलाइन के अंदर। तो यहां पर अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, कोई भी मतलब कोई भी, आपने बीए, बीएससी, बीबीए, बीकॉम, बीसीए कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर, तो भाई आप एलिजिबल है। किसी भी स्ट्रीम से आपने कर रखा है, कितने भी नंबर के साथ आपने अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है वो मैटर नहीं करता। अगर आप एक ग्रेजुएट एस्पिरेंट हो तो भाई आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मिनिमम हाइट की भी रिक्वायरमेंट रखी गई है, जिसमें फीमेल कैंडिडेट्स की मिनिमम हाइट 158 सेंटीमीटर होनी
चाहिए। वहीं पर मतलब 1.58 मीटर्स, वहीं पर मेल कैंडिडेट्स के लिए 1.65 मीटर मतलब 165 सेंटीमीटर आपकी कम से कम हाइट होनी चाहिए। ये मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट रखी गई है, बाकी और कोई फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें नहीं रखा गया है। इतनी कम से कम आपकी हाइट होनी चाहिए तो भाई आप एलिजिबल हैं। तो चलिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर को डिस्कस करने से पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 26 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो रखे हैं। हालांकि मुझे इस रिक्रूटमेंट के बारे में थोड़ा देरी से पता चला, तो यार कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन फिर भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास काफी टाइम है। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है ना, ध्यान से सुनिए, 25 अगस्त 2024 है। 25 अगस्त तक ही आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट स्टेज का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका सितंबर मंथ में ही स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 10 दिन के अंदर आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। ठीक है, इतना फास्ट इसका सिलेक्शन प्रोसीजर चलता है। तो चलिए अब फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि भैया जब एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है तो सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 2 स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका इसमें एक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो आपका घर बैठे हो जाएगा। ये आपका ऑनलाइन होता है, इसको कई बार ऑनलाइन बेसिक इंटरव्यू भी बोल देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपके पास एक लिंक आएगा, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, मोबाइल के ऊपर मैसेज आ जाएगा फॉर्म भरने के बाद, या फिर ईमेल आ जाएगा, उसमें आपका लिंक होगा। आप इसको कभी भी दे सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि भाई इस टाइम आपको ये देना है, या फिर सुबह को देना है, या फिर रात को देना है। जब भी आप कंफर्टेबल हो, मॉर्निंग या फिर दोपहर, सुबह, जब भी शाम को, तब आप इसको दे सकते हो। लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एक वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी, जहां से स्क्रीन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस फ्लैश हो रहे होंगे। यही पूछा जाता है कि भाई आपकी जॉब लोकेशन ये होगी, आपकी शिफ्ट ये होगी, क्या आप कंफर्टेबल हो, या फिर जो इंटरनेशनल कस्टमर होते हैं, पैसेंजर होते हैं, उनके साथ डील कर सकते हो आप। ठीक है, मतलब उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। ये साथ ही साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह, आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है। कैमरे के सामने आपको खड़ा होना होता है, आपको पूरी प्रोफाइल आपको दिखानी होती है कि भाई कैसी हो आप दिखने में, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपको वीडियो कॉल सबमिट कर देनी है और वो आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके मात्र 3 से 4 दिन के अंदर ही आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगा, मैसेज और ईमेल आ जाएगा, जहां पर आपको बताया जाएगा कि भैया आप सिलेक्ट हो चुके हो और आप फाइनल स्टेज के लिए बुलाए जा रहे हो। आपका एक तरीके से कॉल लेटर आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा कि भाई ये फाइनल स्टेज है। ठीक है, ये आपके पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है, जो कि आपका सितंबर मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। ये ऑफिशियल डेट है, नोटिफिकेशन में दे रखी है क्लियरली। और ये जो आपका इंटरव्यू होगा वो मुंबई में होने वाला है। ठीक है, उस एडमिट कार्ड में, उस मैसेज में आपके पास प्रॉपर लोकेशन वेन्यू होगा कि भाई इस जगह पर इस टाइम में ये आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, यहाँ पर आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, जो कि फाइनल स्टेज है, जिसके बेसिस पर फाइनली आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। और हैंड टू हैंड वहीं पर आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि भाई आप सिलेक्ट हुए हो या फिर नहीं हुए हो। क्लियर है, और ये पूरा प्रोसीजर ही फॉर्म अप्लाई करने के बाद से मात्र 20 दिन का है। ठीक है, फॉर्म की लास्ट डेट से 20 से 25 दिन का प्रोसेस है, इतने में आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो ये इतना इसका प्रोसीजर रहने वाला है। ठीक है, जैसे दोस्तों आप एडेप्टेबिलिटी टेस्ट क्लियर कर लेते हो, उसके बाद तो जैसे ही आपका कॉल आ जाती है फाइनल स्टेज के लिए, फिर तो आपको जरूर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसीजर रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सैलरी वगैरह मैंने आपको बताई दी है, 2 लाख रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो प्रोफाइल काम आपको क्या करना पड़ेगा, कैबिन क्रू की ये जॉब है, जिसको फ्लाइट अटेंडेंट की पोस्ट भी बोला जाता है, जो कि फ्लाइट सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। आप ये मेक श्योर करते हो जो पैसेंजर्स हैं उनके कंफर्टेबल के लिए आप काम करते हो। ठीक है, उनकी फ्लाइंग जो है वो स्मूथ रह सके, हर टाइप का आप वो काम करते हो। ठीक है, तो ये आपका फ्लाइट अटेंडेंट का काम होता है। ठीक है, एयरलाइन के जॉब है, बढ़िया पोस्ट होती है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ही बेस्ट होती है। सबसे बड़ी बात, जॉब लोकेशन, यही तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वैसे तो आप समझ गए होंगे जब मैंने आपको सिंगापुर एयरलाइन बताया, क्योंकि एक इंटरनेशनल एयरलाइंस है, हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर जो चंगी एयरपोर्ट है, जो कि सबसे बेहतरीन, सबसे प्यारा, सबसे सुंदर, सबसे लग्जरी एयरपोर्ट है ना वर्ल्ड का, वो भाई चंगी एयरपोर्ट है, और वही इसका हेडक्वार्टर है, वहीं पर आपकी इसमें पोस्टिंग होगी। तो दोस्तों जॉब लोकेशन आपकी सिंगापुर के अंदर रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती के थ्रू आप सिंगापुर यानी कि फॉरेन में जॉब कर रहे होंगे, इसीलिए आपको 2 लाख रुपए पर मंथ दिए जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सिंगापुर है, वहां पर आपके खर्चे भी ज्यादा हैं। 2 लाख रुपए सैलरी जो है वो एक एवरेज सैलरी है,
यहाँ के हिसाब से आपको ज्यादा लग रहा है 2 लाख पर मंथ, लेकिन वहां के हिसाब से ज्यादा नहीं है, क्योंकि आपकी जॉब लग गई 2 लाख रुपए आपको मिलना शुरू हो गया। सबसे पहले तो वहां पर आपको रहने के लिए, रहने का पर मंथ खर्चा ही आपका लगभग, जो रहने की जगह होगी, जो भी अपार्टमेंट आएगा वो भी लगभग आपका 30 से 35 हजार पर मंथ रहता है। क्लियर है। उसके बाद आपका खाने वगैरह का भी होता है, उसमें भी आपका अराउंड 30 से 35 हजार पर मंथ जाएगा। यहाँ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तो 10-12 हजार में हो जाता है, लेकिन वहां पर आपका 30 से 35 हजार। लेकिन कुल मिला के जितने भी आपके एक्सपेंशन है वो सभी करके भी आप 1 लाख रुपए पर मंथ इजीली सेव कर लोगे। अराउंड 1 लाख बता रहा हूं ऑन एन एवरेज, ठीक है। 80,000 से 1 लाख रुपए तक आप सेव कर लोगे, इतनी आपकी सेविंग हो जाएगी इजीली। और बाकी यार बेटर एक्सपीरियंस है, फॉरेन में आप जॉब कर रहे होंगे, एक्सपोजर आपको बेहतरीन मिलने वाला है। क्लियर है। और भी काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि आपका इंश्योरेंस है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको मिलेगा, साथ ही लोन कवर आपको मिलेगा, और भी काफी सारी एक्स्ट्रा एडिशनल फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि भैया फॉर्म कैसे अप्लाई करना। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का मैंने एक डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। जैसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड खुल जाएगा, जहां पर आपका कैबिन क्रू जापान, कैबिन क्रू मलेशिया, कैबिन क्रू सिंगापुर, कैबिन क्रू इंडिया है। तो सिंपली आपको कैबिन क्रू इंडिया के ऊपर क्लिक कर देना है। यह आपका पूरा नोटिफिकेशन यहां पर खुल जाता है, आप सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, वी विल बी कंडक्टिंग इंटरव्यूज फॉर कैबिन क्रू इन मुंबई इंडिया इन सितंबर में मुंबई में आपके इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे। बट उससे पहले आपका एक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा ऑनलाइन। क्लियर है। बाकी ये सारा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर हाइट वगैरह लिखी हुई है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फॉर्म की आखिरी तारीख 25 अगस्त यहाँ पर लिखी हुई है, सारी चीजें लिखी हुई है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर देना, ठीक है। मोबाइल फोन से आप इसको भर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया, दूसरा डैशबोर्ड खुल गया। सबसे पहले आपको अपना नया अकाउंट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना। आपको अपना अकाउंट यहाँ पर बना लेना है, ईमेल आईडी वगैरह अच्छे से भरेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह, कंट्री किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं ये सबसे जरूरी है। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास फाइनल फॉर्म खुल जाएगा। साइन इन करने के बाद आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे पूरा का पूरा, जिसमें आपको अपनी सारी जानकारी भरनी है। साथ ही दोस्तों फोटो अपलोड करना, सबसे इंपॉर्टेंट सीवी रिज्यूमे आपको अपना अच्छे से अपलोड कर देना है। जो जो चीजें आपकी है, जो जो क्वालिफिकेशन वगैरह, जो जो स्पेशलिटी है या फिर एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ चीज है, सर्टिफिकेट वगैरह है, स्किल है आपके पास, उसको भी भर देना है, ठीक है। वहां पर आपको सीवी अपलोड करना है, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में। तो ये इतना काम कर लोगे और फाइनली आपको फॉर्म सबमिट करना है। फॉर्म के लिए कोई भी फीस वगैरह नहीं यहाँ पर रखी गई है, तो इजीली फॉर्म भर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लिंक मैंने प्रोवाइड करा दिया, सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। और हाँ दोस्तों, काफी सारे लोग ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने में इस एक पॉइंट की वजह से कंफ्यूज हो सकते हैं, जहां पर लिखा हुआ है टर्म्स ऑफ यूज, रीड एंड एक्सेप्ट द डेटा प्राइवेसी स्टेटमेंट। तो भाई ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करिएगा, इसको एक्सेप्ट करेगा, तब क्रिएट अकाउंट करेगा। क्योंकि काफी सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और बोलते हैं कि क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक नहीं हो रहा, रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है। ध्यान से फॉर्म भरिएगा, समझ गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हो। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी सोनू हिलाल के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो यार इस वीडियो में इतना ही था। जो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन थोड़ी यूनिक थी, थोड़ी अलग थी, ये पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलता है अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।